नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक क्रेताधिकार तथा द्विपक्षीय एकाधिकार। इन दोनों में से सबसे पहले हम देखते हैं एक क्रेताधिकार। एक क्रेताधिकार जो होता है इसका मतलब ये होता है कि ऐसी बाजार स्थिति है जिसमें जो वस्तु बिक रही है, जैसे मान लीजिए पेन ही बिक रहा है, तो इसका सिर्फ एक खरीदार है। और ये क्यों हो सकता है? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि सरकार जो है समाजवादी जो सरकार है वो आयातों को ही नियमित कर दे, अथवा ये हो सकता है कि उपभोक्ता जो है वह किसी ऐसे उपभोक्ता जो किसी वस्तु के खरीदार हैं वो संगठित होते हैं। ऐसी स्थिति को हम एक क्रेताधिकार बाजार स्थिति कहते हैं। आइए देखते हैं। एक क्रेताधिकार बाजार उस स्थिति को बताता है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का कोई एक ही क्रेता हो। यह उस स्थिति पर लागू होता है जहां वस्तु के खरीदने में एकाधिकार का तत्व हो। उदाहरणार्थ, जहां किसी वस्तु के उपभोक्ता संगठित होते हैं अथवा जहां कोई समाजवादी सरकार आयातों को नियमित करती है, अथवा जहां कोई व्यक्ति संयोगवश किसी ऐसी वस्तु में रुचि रखता है जिसकी किसी और को जरूरत नहीं, वहां एक क्रेताधिकार होता है। अब आप समझिए कि जो एक क्रेताधिकार है वो क्या होता है, समझ में आ गया होगा। फिर भी हम लोग प्रोफेसर जो लाइव हास्की हैं उनके द्वारा कहे गए कथन को देखते हैं। हो सकता है परीक्षा में कभी ये चीज़ पूछ दे। एक क्रेताधिकार उस एकमात्र क्रेता की स्थिति है जो उस उत्पाद के लिए अन्य क्रेताओं से प्रतियोगिता नहीं रखता जिससे वह खरीदना चाहता है। दूसरे शब्दों में वही बात है जो पीछे हम लोगों ने समझी है कि इनके अनुसार कि एक क्रेताधिकार उस एकमात्र क्रेता की स्थिति होती है जिसका कोई बाजार में प्रतिद्वंदी नहीं होता है, उस वस्तु को खरीदने का प्रतिद्वंदी नहीं होता है, और यह ऐसी स्थिति है जिसमें अन्य क्रेताओं का बाजार में प्रवेश असंभव है। ये प्रोफेसर लाइवास्की ने एक क्रेताधिकार की परिभाषा दी है। अब आप समझिए कि जब ऐसी स्थिति होगी कि किसी वस्तु का सिर्फ एक ही खरीदार है, तो वो क्या चाहेगा? वह चाहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और जो बेचने वाला है वो चाहता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो दोनों लाभ कमाना चाहते हैं, दोनों लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए अपनी अपनी रणनीतियाँ अपनाते हैं। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये आप चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र में ये जो है ACIS, ये उद्योग का पूर्ति वक्र है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये उद्योग का जो पूर्ति वक्र है ये एक क्रेताधिकारी का औसत लागत वक्र है, जो AC अथवा S से दिखाया गया है। MC इसका सीमांत लागत है और MU इसका सीमांत उपयोगिता वक्र है। अब होता क्या है, एकाधिकारी चाहता है, अभी जैसे पीछे बताया था कि एकाधिकारी का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। दोनों का उद्देश्य होता है, लेकिन टेक्निकल भाषा में थोड़ी दोनों के संबंध में अलग अलग बात कहते हैं। एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, और जो खरीदने वाला है एक क्रेताधिकारी, उसका उद्देश्य अधिकतम अधिशेष उपलब्ध करना है। तो दोनों क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। तो एकाधिकारी चाहता है
अधिकतम लाभ उठाने के लिए वह अपनी सीमांत लागत को अपनी सीमांत आय के बराबर रखता है। और जो एक क्रेताधिकारी है वह अपने क्रयों को ऐसे ढंग से नियमित करता है कि उनकी जो सीमांत लागत है उसकी उपयोगिता के बराबर रहे, जिससे उसका उपभोक्ता अधिशेष अधिकतम हो जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक क्रेताधिकारी ई बिंदु पर संतुलन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर MC और MU बराबर है। MC MU कट कर रहा है, यहाँ पर बराबर है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो एक क्रेताधिकारी है वह MB कीमत पर, MB इस कीमत पर यह मात्रा प्राप्त कर रहा है, MB कीमत पर OM मात्रा प्राप्त कर रहा है। तो जब ऐसा कर रहा है और इस कीमत पर प्राप्त कर रहा है इतनी मात्रा, लेकिन वो देने के लिए ये क्षेत्र पूरा तैयार है, तो अर्थात अधिशेष क्या हो गया, फिर से समझ लीजिए कि वह इतनी मात्रा प्राप्त करने के लिए, OM मात्रा प्राप्त करने के लिए ODEM इतनी कीमत देने को तैयार है, लेकिन दे कितना रहा है, दे रहा है OABM इतनी कीमत दे रहा है। तो अधिशेष क्या हो गया, ADEB, ये उसका अधिशेष हो गया। एक क्रेताधिकारी का अधिशेष ADEB हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एक क्रेताधिकारी बाजार में कैसे चीज़ें काम करती हैं। धन्यवाद।